हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की साइंस, जो कि अध्याय नंबर है 1। अध्याय का नाम जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर और देखेंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको किस तरीके से हम कवर करेंगे और किन किन तरीकों से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपके लिए यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 1, रासायनिक अभिक्रिया। आपको दिया है, जो आपसे रासायनिक अभिक्रिया करवाना है वो आपको दिया है। यहाँ पे एग्जाम में आपको ये दिया रहेगा और ये आपको आपका जो एग्जाम में आया है सन 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये याद आप रखिएगा, सन 2024 में आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 2FeCl3। FeCl को हम क्या बोलते हैं? फेरस क्लोराइड या आयरन। फेरस को हम आयरन भी बोलते हैं, आयरन क्लोराइड। प्लस 2H2O को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। जो हम पानी पीते हैं उसका जो सूत्र होता है वो H2O होता है। Y हमने यहाँ पे क्या है? माना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक यहाँ पे फिल करना है और उसके माध्यम से देखते हैं क्या है। जो हमने अभिक्रिया कराई है, अभिक्रिया कराने के बाद में हमें जो प्राप्त हुआ है 2FeCl2 प्लस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो प्राप्त हुआ है, प्लस जो हमें प्राप्त हुआ है 2HCl प्राप्त हुआ है, में Y क्या है? अब आपसे पूछा गया है Y क्या है। ऑप्शन है आपके पास A S सल्फर, ऑप्शन है B H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन है C SO2 सल्फेट ऑक्साइड, ऑप्शन है D क्लोरीन Cl2। अब हम इसको क्या करेंगे? एक अभिक्रिया कराएंगे, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है? एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लेंगे, हमने क्या लिया है? 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस हम जो Y माना था हम वहां पे क्या करेंगे? हम SO2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? SO2। SO2 से जब हम अभिक्रिया कराएंगे, फिर हम जब देखते हैं जो हमें क्या बनेगा हमारे पास 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। अब आपको यहाँ पे देखना है बराबर में हमारा जो है, हमारे पास उधर अभिक्रिया में क्या दिया गया था? यही दिया गया था। ठीक है, अब इसमें देखते क्या है, यहाँ पे जो हमें Y हमने जिसको माना था, किसको माना था? SO2 को हमने क्या किया था? Y माना है। ठीक है, तो हमारा देखते हैं SO2 अगर ऑप्शन में है तो वो क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन। हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में जो है हमारे पास सी ऑप्शन जो है उसमें हमारे पास ऑप्शन सी में SO2 है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी हमारा जो है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 2, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको दिया है डॉट डॉट
प्लस PCl2। PCl2 को हम क्या कहते हैं? फास्फोरस क्लोराइड। हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फास्फोरस क्लोराइड से जब हम अपक्रिया कराएंगे, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है, हमें यहाँ पे डॉट डॉट में लिखना है कि हमने क्या लिया है, और प्लस PCl2 से हमें अपक्रिया करा के हमें ये प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है क्या चीज़ ऐसी हमने ली है जिससे हमें ये प्राप्त हुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये आपके एग्जाम में आया है, 2 बार पूछा गया है आपसे। ये आया है आपके पास, एक बार आया है 2023 में पूछा गया है, और एक बार आपसे ये 2024 में भी पूछा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, अभी हम इसको वेरी तो नहीं कहेंगे, पर ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा एक बार ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपक्रिया से हमें जो प्राप्त हुआ है CH3COCl। CH3COCl को हम क्या कहते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। इसको हम दूसरे नाम से एथेनॉल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल क्लोराइड कहते हैं। प्लस हमारे पास जो POCl3 जो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या होता है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसको हम दूसरे नाम से फास्फोरिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और यह एक क्या होता है? जहरीली द्रव्य होता है। क्या होता है? जहरीला द्रव्य होता है, और इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें उपयोग किया जाता है इसको। प्लस हमारे पास जो होता है HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन जो हमारे पास हैं, A CH3OH प्लस, ऑप्शन B CH3COOH, ऑप्शन है C C2H5OH, ऑप्शन है D CH3CH2COOH। अब इनमें से हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसा क्या रखें जिसके माध्यम से हमारी ये क्रिया पूर्ण हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 होने चाहिए, ये 2 जो है ये गलत हो गया है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। ये गलत फिल हो गया, यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे 5 जुड़ जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटा बोल देंगे, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या लिया है? CH3 लिया है, CH3 लिया है, और COOH लिया है, प्लस क्या लिए हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 लिया है। PCl5 से हम क्या कराएंगे? अपक्रिया कराएंगे। जब हम यहाँ से अपक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं क्या हमारे पास बनता है, CH3 और क्या बनेगा, COCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है, ठीक है। ये हमें क्या होता है? ये प्राप्त होता है, जिसको CH3COCl को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड, या हम इसको भी बताए थे आपको, एथेनॉल या क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल क्लोराइड। ये क्या होती है? और जो हमारे पास POCl3 जो है इसको हम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, दूसरे नाम से हम इसको भी फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं। ये एक जहरीला द्रव्य होता है, रंगहीन होता है, और ये कीटनाशक दवाई बनाने के काम आता है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जिसका उपयोग किया है वो क्या हमारे पास उपयोग में आया है, CH3COOH। ये हमें देखना है कि ऑप्शन में अगर हमारे पास ये है तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा, हमारे पास जो भी इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है ऑप्शन में,
यहाँ पे 5 है। ये ऑप्शन में देख लिया है हमने। ऑप्शन है ए CH3OH, ये भी नहीं है हमारा। ऑप्शन है बी CH3COOH, ये हमारा जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं। सी, ऑप्शन सी है C2H5OH, ये भी नहीं है। ऑप्शन है डी CH3CH2COOH, ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है बी। बी जो हमारा है सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको दिया गया है समीकरण, आपको दिया गया है और लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट 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 दिया गया और उससे आपको अपक्रिया करा दी गई है। आपके पास जो बना है वो क्या बना है? CH3 COONA और H2O यानी जल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? CH3COONA को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसे हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, सोडियम एथेनोएट, जो कि ये क्या होता है? सिरका का एक सफेद लवण होता है। ये पाउडर के रूप में पाया जाता है और जो है ये क्या होता है? जल में अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे जो लिया गया है, हमारे पास ऑप्शन है ए CH3OH। तो यहाँ पे हमने देखा है हमें बैलेंस भी करना होता है। यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, हमारे पास Na एक है, OH, ठीक, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो हमारे पास ये भी ठीक है, बैलेंस है, ये भी ठीक है। ये नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे C हमारे पास एक है, ठीक है, हो गया। 3 हाइड्रोजन है, इधर ये भी हो गया 3। यहाँ पर हमने 2 लिए हैं। यहाँ पे इस क्रिया में जो उत्पाद हमारा जो बना है उसमें हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। और इसके पास कितने हैं? 4 हैं। इधर एक 5, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने दूसरा देख लिया है। दूसरा देख रहे हैं, सी लिया है, ठीक है, एक है, एक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है और इधर एक 5 है। जब 5 इधर हाइड्रोजन की संख्या है तो इधर भी कितनी है? 5 है, ये भी ठीक है। फिर हमने सी यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। सी यहाँ पे एक क्या है? ये भी हो गया। आपके पास ओ है, ठीक, 2 O हो गए और Na है, ठीक, ये बैलेंस है। ये सही लग रहा है। अभी इसको हम अब क्रिया के माध्यम से भी समझेंगे और देखेंगे कि सही है, बैलेंस है या नहीं है। फिर हम सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। C2 है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 5, यहाँ पे एक 6 और यहाँ पे एक पहले से ही है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने हो गए? 7 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? आपके पास 5 हैं, तो ये अब क्रिया पहले से ही गलत हो गई। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ऑप्शन डी में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 और 2 ही है, तो ये भी गलत हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो बच्चा है ये बच्चा है, इसको हम देख लेते हैं CH3COOH। इसको हम देखेंगे अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया था? हमारे पास जो है Na, हमें क्या दिया गया है अब क्रिया में? ये आपको दिया होगा, ठीक है, ये आपको पहले से ही बोर्ड के एग्जाम में दिया रहेगा और आपको यहीं से हल करना होगा। ठीक है, NaOH आपको दिया होगा प्लस, ठीक है, डॉट डॉट में हमें क्या लिखना था? यहाँ पे CH3COOH से हम अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, CH3COOH को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका
एथेनोइक अम्ल भी होता है, जो कि क्या है, एक सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो छिलका, इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। विनेगर में पाया जाता है। तो हम इससे अब क्रिया कराएंगे। जब हम इससे अब क्रिया कराएंगे, जो हमें प्राप्त होगा हम समझेंगे उसके माध्यम से कि क्या होता है। CH3 हो गया, ठीक, ये हमने ले लिया। उसके बाद में C OOH, ठीक है, ये टूटेगा तो Na यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, Na आ गया। प्लस क्या होगा आपके पास, अब जो शेष बचेगा हमारे पास, क्या बचा है, एक H ये भी बचा है, एक ये H बचा है, तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे एक बचा है, तो ये क्या हमारे पास हो गया, ये हमारी सही अब क्रिया हो गई है। बैलेंस भी है, तो इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, CH3CO, Na को हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम जल कहते हैं। अब हम देखते हैं जो CH3COOH जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। बी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। ये हमारा बी ऑप्शन जो है सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 4। डॉट 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 आपको दिया गया है, गर्म मतलब डॉट डॉट को गर्म करने पर ऑक्सीजन यानी O2 गैस प्राप्त होती है। यहाँ पे आप ऐसा क्या लेंगे जिसको आप गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में ऑक्सीजन गैस निकले, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिया है ऑप्शन में लेंगे हम, ऑप्शन है ए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर। और ये क्या होता है, अंडे, जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, उसके जो छिलके में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इनका उपयोग एंटासिड जो मेडिसिन होती हैं, जैसे डाइजीन वगैरह हो गए, उनमें एंटासिड मिला होता है। तो ये क्या करती हैं, अपच, जिन व्यक्तियों को अपच या जलन जैसी प्रयोग समस्याएं रहती हैं, उनके लिए क्या होती है, ये दवाइयों में उपयोग की जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऑप्शन बी देख लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। तो फिर ऑप्शन सी देख लेते हैं, पीबी को हम लेड बोलते हैं, ठीक है, NO3 2, ठीक है। पीबी लेड और NO3 जो साथ में जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रेट। फिर ऑप्शन है आपके पास डी, N2CO3। N2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और ये जो होता है, इसको हम बताए नहीं, बता दे रहे, C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इनकी अगर अवस्था की बात की जाए तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी जो है ठोस अवस्था में ही क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, तो हम ठोस ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने, ठीक है, इसको पहले से ही लिख दिया है कि ये ठोस, और ये भी ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, सॉलिड, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक अब क्रिया कराएंगे, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी लेंगे और NO3 लेंगे। NO3 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने पे देखते हैं, गर्म करेंगे तो हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे, ऊष्मा लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऊष्मा। अब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 2Pb, क्या होता है, 2Pb। पहले तो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे भाई, यहाँ पे हमने 2 लगाना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है। 2Pb लेंगे, उसके बाद में देखते हैं ये क्या होगा, 2PbO,
किस में होगा, 2Pb लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, ये ठोस क्रिस्टल में टूट जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, NO2 4NO2 प्लस NO2 4NO2 में टूट जाएगा, प्लस क्या होगा, ये गैस होती है, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा उधर वो होगा जिसमें हमने Pb लिया है, Pb वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारा जो सही ऑप्शन है वह है Pb वाला, ठीक है, PbNO3, ठीक है, ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 5। जिंक चूर्ण पर, जो जिंक का चूर्ण है उसकी बात हो रही है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। यहाँ पे कहा गया है आपके पास क्या है, जिंक का चूर्ण है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एक साथ में करा दी जाती है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सन 2023 में आया है, 2023 और 25 दोनों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये वेरी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए हाइड्रोजन, ऑप्शन है बी ऑक्सीजन, ऑप्शन है सी Cl2, ऑप्शन है डी CO2। अब हमें ये क्या करें, पहले तो हम इसको अपक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया गया, जिंक चूर्ण लेंगे, जिंक को हम क्या कहते हैं, जेडिन कहते हैं, ठीक है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी क्या कराएंगे, आपस में अपक्रिया कराएंगे, फिर देखते हैं जो बनता है, ठीक है। हमने क्या लिया है, यहाँ पे जेडिन लेंगे, ठीक है, जेडिन एक सॉलिड अवस्था में होता है, और प्लस हम क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे, ठीक है, जो कि क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। तनु है तो इसको लिक्विड अवस्था में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्रिया करा देंगे। अब क्रिया कराने के बाद में हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या प्राप्त होता है हमें, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, जिंक सल्फेट, ठीक, ये क्या है, Zn जिंक का चूर्ण है, तो हमें प्राप्त यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो आपसे पूछा क्या गया था, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया गैस अपक्रिया से गैस कौन सी निकलती है, ये पूछा गया था। तो कौन सी इससे गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऑप्शन में हम देखेंगे, अगर हाँ ऑप्शन में हमारे पास दिया है ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या है 6। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण आपसे पूछा गया है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास ए कार्बन का वायु में जलना, ऑप्शन है बी जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, ऑप्शन है सी कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया, ऑप्शन है डी ग्लूकोज की ऑक्सीजन से अपक्रिया। निम्न में से जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा उसको हम देख लेते हैं, किस तरीके से देखेंगे। संयोजन अपक्रिया की बात हो रही है, हम थोड़ा इस पे देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन है कार्बन का वायु में जलना, हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। कार्बन का जलना, कार्बन क्या है, सी को हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, ठीक है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्लस हम क्या लेंगे, O2, ठीक है, क्या है, वायु में जलना यानी ऑक्सीजन में जलना,
ये क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, हम क्या कराएंगे यहाँ पे, अपक्रिया कराएंगे। जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा, गैस। आपसे पूछा क्या गया था, संयोजन अभिक्रिया द्वारा जो बनता है उसका उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा अभी तो ये ठीक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, ये हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। हम बी भी देख लेते हैं। बी में हमारे पास जो ऑप्शन में है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, हम Zn ले लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 लेते हैं। तो ये जो अपक्रिया हुई है ये कैसी है, ये तो संयोजन अपक्रिया हो गई आपकी। ठीक है, संयोजन हम लिख देते हैं तो याद बना रहेगा। ये क्या करेगा, Zn जो है ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हो रहा है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी तो ये हमारा गलत आंसर हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, पहला है। जो हमारा सही ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, ए हमारा जो है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 7, रासायनिक अपक्रिया। आपको अपक्रिया दी गई है Fe यानी आयरन, और क्या दिया गया है, CuSO4, कॉपर सल्फेट से अपक्रिया कराई गई है। जो हमें प्राप्त हुआ है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ है और कॉपर बाहर निकल गया है। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है या हुई है ये किस प्रकार की अपक्रिया है। आपके पास ऑप्शन है, ए विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन है बी द्वि अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन है सी संयोजन अपक्रिया, या ऑप्शन है डी अपघटन अपक्रिया। जो आपके पास इसमें ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जो ये आपकी अपक्रिया हो रही है वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है ये कि हमने यहाँ पे बात की थी, किसकी बात, Fe ली है, क्या ली है, Fe ली है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। प्लस हमने क्या लिया था, CuSO4 लिया था। ठीक है, CuSO4 लिया था, से हमने क्या करा दी है, अपक्रिया करा दी। जबकि ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था या एक्यू में लिखते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन होता है उसको हम एक्यू से लिखते हैं या एक्वा से लिखते हैं। ठीक है, अब क्रिया जब हम कराएंगे तो हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या बनेगा, Cu, कॉपर निकल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे हुआ है क्या, ये विस्थापन हुआ है। कैसे हुआ है, कॉपर की अपेक्षा जो आयरन है या आयरन की रॉड है, जैसे एक तरीका ये भी है समझने का, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक पात्र लेते हैं और पात्र में क्या किया है, हम इस तरीके से भी समझने का प्रयास करेंगे। हमने ये क्या किया है, छोटी छोटी ये बूंदी जो ली है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, ये क्या हमारे पास है, CuSO4 है, क्या है, CuSO4 है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या की है, रोड डाल दी है। किसकी रोड डालेंगे हम, ये है फेरस की, मतलब आयरन की। ये क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन की रोड है। ठीक है, हमने क्या, रोड है। ठीक है, रॉड है। अब ये आयरन की हमने रोड इसमें डाल दी। जब इसमें हम आयरन की रोड डालेंगे तो इसमें एक अपक्रिया होगी, मतलब रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा, और उसका स्थान क्या करेगा, स्वयं ले लेगा। जब वो स्वयं ले लेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। तो ये इसमें जो हमारा इसमें जो हो रहा है प्रोसेस वो कौन सा हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापन। ठीक है, इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ए। ए हमारा है सही
उत्तर होगा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 8। Fe2O3 प्लस 2Al, Al को हम क्या एल्युमिनियम बोलते हैं, से हम क्या कराते हैं रिएक्शन कराते हैं। तो Al2O3 प्लस Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन आपसे है, ऑप्शन है आपके पास ए संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन है आपके पास बी द्वि अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन है सी वियोजन अपक्रिया, ऑप्शन है डी विस्थापन अपक्रिया। आपके पास ऑप्शन है चारों में से जो आपको सही लगता है वो टिक कर सकते हैं, आप कर दीजिए। बाकी हम क्या करेंगे, अभी आपके लिए हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस हम क्या लेंगे 2Al से जब हम अपक्रिया कराएंगे, अब हमें देखना ये है कि ये अपक्रिया जो हो रही है किस प्रकार की अपक्रिया हो रही है, ये हमें देखना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो Fe2O3 है वो किस में बदल रहा है, AlO3 में बदल रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है, एल्युमिनियम के साथ में जुड़ रहा है। तो Al2O3 प्लस जो हमारे पास बनेगा 2Fe, क्या बनेगा 2Fe। आयरन जो है हमने यहाँ पे क्या लिया था, फेरस ऑक्साइड लिया और एल्युमिनियम के संपर्क में हमने अपक्रिया कराई है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कि फेरस जो है एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसको विस्थापित कर दे रहा, यानी उसकी जगह से उसको हटा दे रहा और उसका स्थान स्वयं ले रहा है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अभी तो हमने बताया था विस्थापन, तो इस अपक्रिया में भी क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं विस्थापन जो दिया गया है वो आपको दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है आपको विस्थापन अपक्रिया, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपको, अपक्रिया दी गई है, रिएक्शन दी गई है CH3COONA, इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। डॉट 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 रिएक्शन कराई गई है, जो हमें प्राप्त हुआ है CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। अब ऑप्शन आपके पास दिए हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें देखना ये है कि जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यहाँ डॉट डॉट में हमें भरना है। तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड ले लेते हैं, इनमें से चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये हम फिल करके देखते हैं। हमने क्या लिया है यहाँ पे CH3, क्या लेंगे CH3 लेंगे, COONA लेंगे, COONA लेंगे, डॉट डॉट में हमें क्या भरना है प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे हम NaOH ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, NaOH हमें लग रहा है तो पहले NaOH से क्रिया करा के देख लेते हैं। ठीक है, जब हम NaOH से रिएक्शन जब करवाएंगे
तो हम देखते हैं हमें क्या क्या प्राप्त होगा। हमें पहले प्राप्त हो रहा है एक H ये है, 3 H ये है, तो एक C हमने ये ले लिया, CH4 बना दिया। ठीक, प्लस देख लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास। फिर देख रहे हैं कि जो हमारे पास बनने वाला है या बन रहा है N Na, तो Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। हाँ, एक Na है, एक Na है, तो जुड़ के 2 हो जाएंगे, Na2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में C ले लेते हैं। 2 यहाँ पे ऑक्सीजन बच रहे हैं, एक यहाँ पे बच रहा है, तो 3 हुए। जब 3 होंगे तो हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, मीथेन गैस बन गई है। क्या हो गया, मीथेन या मेथेन, जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं इसे हम। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। ठीक है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो देख लेते हैं जो हमें इधर दिया गया है ऑप्शन में, ये हमारे पास जो है सही ऑप्शन है। NaOH हमारा सही ऑप्शन, बी जो है हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 10। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। क्या है, अम्ल आपको दिए गए हैं, अम्लों में से ऐसी कौन सी धातु है जो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ऑप्शन है आपके पास ए Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, ऑप्शन है बी Pt प्लेटिनम, ऑप्शन है सी Cu कॉपर, ऑप्शन है डी Hg मरकरी या पारा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे देखेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, Zn लेंगे, प्लस क्या लेंगे, 2H2SO4 लेंगे। ये क्या है, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक है, और हम क्या कराते हैं, एक अब रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे जो हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होता है, Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा और प्लस क्या होगा, H2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया ऑप्शन आपके पास। तो हमारे पास Zn भी जो ऑप्शन है सही होगा जाके। और दूसरा अगर देख लेते हैं तो Mg की अगर बात की जा रही है तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, Mg ले लिया है, Mg लिया है, प्लस क्या लिया है, HCl ले लेंगे। हम दूसरा आपकी अम्ल ले लेंगे। ठीक है, दूसरा ले लेंगे। जब दूसरा अम्ल लेंगे तो MgCl बना लेगा। क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि जो है हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होगा ए हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा जो है Mg या Zn, ये दोनों में से एक हो सकता है वहां पे आपके पास। ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 11। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको दिया है डॉट डॉट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपने रिएक्शन करवा दी है, रिएक्शन हुई है यहाँ पे, और रिएक्शन को हम देखते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या बना है, H2O। ये जो है आपसे ये पूछा गया है सन 2025 में, ये आपका बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड में पूछा गया है 25 में, सन 2025 में ये आया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन है बी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है आपके पास सी CaH2 कैल्शियम हाइड्रोजन, ऑप्शन है आपके पास
डी CH3COOH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और अब देखते हैं हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे CA ब्रैकेट ओपन OH का होल ट्वाइस प्लस क्या लेंगे हम, CO2 से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा होगा सही ऑप्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्या है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये आपसे पूछा गया है और ये आपसे जो है इस वर्ष वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99.9% जो है ऑप्शन है, चांस है कि यह आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। ये 99.9% जो है कंफर्म है कि ये इस वर्ष आएगा आपका, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल याद तो हम सभी को रखेंगे, पर ये जो हमें लग रहा है कि ये अब भी आना ही आना है, क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, ऑप्शन है बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑप्शन है सी कोई भी अपक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन है डी आयरन लवण एवं जल बनाता है। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हम एक अपक्रिया के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हमें। अब क्या करेंगे, एक अपक्रिया करा लेते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हम एक अपक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या लिया गया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो हम क्या लेंगे, जो अपक्रिया हमारे पास होनी लिया गया है, प्रश्न में क्या है, लोह चूर्ण। लोह चूर्ण को हम क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। ठीक है, Fe को हम क्या कहेंगे, लोह चूर्ण कहेंगे। प्लस क्या कहेंगे हम, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब और पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात हुई थी, तो हम किस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है हम क्या लिखेंगे, 2HCl लिख लेंगे। ठीक है, इससे हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये दो भागों में टूट जाएगा, H अलग हो जाएगी। ठीक है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन अलग हो जाएगी, तो Fe पे क्या है, प्लस आयन है। ठीक है, एक तरीका ये भी समझने का है आपके पास। ठीक है, Fe पे प्लस आयन है तो प्लस आयन ये माइनस आयन से जुड़ जाएगी, ये अलग हो जाएगा, तो FeCl2 प्लस जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसमें आपसे प्रश्न में क्या दिया गया था कि लोह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमें इसमें क्या मिला है, जो अगर लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब ऑप्शन में आपके पास देखते हैं, ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ये तो सही है। आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बात एक ही होती है, इसको हम फेरस भी लिख सकते हैं और फेरस क्लोराइड, या हम इसको आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है ऑप्शन वो सही है। ठीक है, ए जो होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड की जगह पे अगर आपके पास फेरस क्लोराइड भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोराइड, ठीक, फेरस क्लोराइड भी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया HCl जली प्लस NaOH जली से हमने क्या कराया है, रिएक्शन करवाया है। और रिएक्शन करवाने के बाद में देखते हैं NaOH जली प्राप्त हुआ है प्लस H2O द्रव्य प्राप्त हुआ है, जो कि यह आपसे प्रश्न जो है 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। तो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन है बी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन है सी निराकरण अभिक्रिया, ऑप्शन है डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, HCl लिया है, HCl लिया है, वो भी क्या है, जली है। ठीक है, प्लस क्या लिया है, NaOH लिया है। से हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब हम NaOH से अपक्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, H प्लस आयन Cl माइनस आयन, इसको हम भी तो दो भागों में तोड़ेंगे। Na जो है हमारे पास Na है, उस पर क्या होगा, प्लस आयन, और OH पे माइनस आयन। तो हमारे पास जो Na है इससे जुड़ेगा, भाई वो इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, अब H, एक H ये है, एक H है, तो दो हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन ये है तो जल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो हमें जल प्राप्त हुआ है वो द्रव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लवण प्राप्त हुआ है, नमक। ये क्या है, एक साधारण नमक होता है। क्या होता है, जो घरों में यूज किया जाता है, ये एक लवण होता है। और जिस अपक्रिया में अगर लवण हो प्राप्त हो रहा हो या बन रहा हो या उसमें लवण हो, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, या उस विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुई है वो कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये उदासीनी अभी हो गई। अब हम ऑप्शन में है हमारे पास डी में जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हमारा जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn प्लस, Zn को हम जिंक कहते हैं, CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई गई है, तो हमें जो प्राप्त हुआ है वो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ है प्लस कॉपर। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह आपसे पूछा गया है कि ये जो प्रक्रिया हुई है किस प्रकार की, संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन है बी विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन है सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या ऑप्शन है डी वियोजन अभिक्रिया है। आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो है हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया है, Zn प्लस क्या लिया था, SO4। ठीक है, SO4 से हमने क्या की है, अभिक्रिया करा दी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Zn जो है Cu की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ये हमने बता रखा है आपको। उसके बाद में हम देखते हैं जब ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा,
Cu निकल जाएगा। तो जब ये क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, तो ये किस तरीके की अभिक्रिया हो जाएगी, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। बस विस्थापन अभिक्रिया। और यही आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये आपके जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया जो हमारी है वो कौन सी है। विस्थापन अभिक्रिया बी, तो इसमें जो हमारा है बी है ऑप्शन, तो बी सही हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO से जब हमने क्या की है, रिएक्शन करवाई है, तो हमें जो प्राप्त हुआ है Cu प्लस ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब ये आपसे पूछा गया है, इसमें जिंक जो है अपचयित होता है, या मतलब जिंक का क्या हुआ, अपचयित हुआ है, या ऑप्शन बी पूछा गया है कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है। ऑप्शन है आपके पास सी कॉपर अपचयित हुआ है होता है, या ऑप्शन है डी जिंक ऑक्साइड अपचयित होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। यहाँ पे क्या हुआ है, बी कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयित होता है, ठीक है, ये हमारा जो है बी सही ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे अपक्रिया के माध्यम से समझें तो इस तरीके से समझेंगे हम। यहाँ पे Zn लेंगे, Zn हमारे पास सॉलिड अवस्था में होता है, प्लस हम क्या लेंगे CuO लेंगे, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड लेंगे, जब कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक, क्या अपचयित हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो ZnO बनेगा, प्लस क्या बनेगा, Cu बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित या पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा H2O जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। आपसे पूछा गया है सूर्य के प्रकाश से, जैसे एक पौधा है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से क्या लेता है, पर्णहरित की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में और CO2 तथा H2O के संयोजन से वो क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है, वो क्या बनाता है अपने लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ग्लूकोज, ऑप्शन है बी CHCl3, ऑप्शन है सी CCl4, ऑप्शन है डी CFCl3। अब हम क्या करेंगे, एक अपक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे या रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिएक्शन करवाएंगे, हमें यहाँ पे क्या कराना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना है, ठीक है। क्या कराना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं, कितना लेंगे, 6 अणु लेंगे, प्लस क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, जल है, जल H2O, जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके भी 6 अणु लेंगे, कितने लेंगे, 6 अणु। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, पर्णहरित, पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित, और किसके माध्यम से हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, या हम इंग्लिश में लिखते तो सनलाइट लिखते थे, ठीक है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने करवा दी है। अब जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, C6H12
सी हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, 6 ले लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए, 12। अब क्या हमें देखना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 नहीं 6 यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे है। कितने हैं, 12 यहाँ पर हैं और 6 यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे 6O2 यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 दूनी 12 यहाँ पे हो गई, ये बैलेंस भी हो गई। तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, C6H12O6। इसको हम कहते क्या है, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है जिसको हम शर्करा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा निम्न में से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए सही होगा, ठीक है, ग्लूकोज। जो इसकी जो यौगिक बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से हमने क्या कराई है, अभिक्रिया कराई है। जो हमें प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है प्लस CO2 गैस प्राप्त हुई है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब ये आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है आपके पास, ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन है बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन है सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन है डी संयोजन अभिक्रिया। ये जो आपसे पूछा गया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुई है अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, ये जो है अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, ये किस तरीके की रिएक्शन, जो अभिक्रिया हो रही है या रिएक्शन हो रही है, किस प्रकार की है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है कि टूट रही है। अभी हम करके दिखा देते हैं आपको, क्या करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है, CaCO3 से हम क्या करा रहे हैं, ऊष्मा के, किसके द्वारा करवाएंगे, ऊष्मा लेंगे, ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति में करवाएंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा, अपघटन हो रहा है, यानी टूट रही है। जब ये टूट रहा है, आप एक अणु है जो 2 अणुओं में टूट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, अपघटन, अपघटन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। ये गैस अवस्था में पाया जाता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तो हम इसमें देख लेंगे जो हमारा ऑप्शन में है क्या है, हाँ अपघटन, सी जो हमारा है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आपके पास दी हुई है CuSO4, रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है CuSO4। ये आपसे जो है CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन या फेरस से हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया कराने के बाद में फेरस या आयरन सल्फेट प्राप्त हुआ है प्लस कॉपर प्राप्त हुआ है। जब हम इसको, ये जो है 2024 में आपसे पूछा गया है, ये कब पूछा गया है आपसे, 2024 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है 2024 में। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन है बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन है सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन है डी उभय अपघटन अभिक्रिया। ये आपसे पूछा गया है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं कि जो है एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने लिया है CuSO4 प्लस Fe से हम क्या करा रहे हैं, अपक्रिया करा रहे हैं। जब हम इससे अपक्रिया कराएंगे तो देख रहे होंगे हम, ये क्या हो रहा है, आपस में टूट रहा है। जैसे क्या हो रहा है, FeSO4 बना रहा है, प्लस क्या बन रहा है, कॉपर निकल रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पे टूट रहा है, जब टूटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे हम, जब वो टूटेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी टूट रहा है या विस्थापित हो रहा है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, विस्थापित कहेंगे। विस्थापन हो रहा है, ये कैसी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये कैसी हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है भाई। ठीक है, तो जो हम देख लेते हैं उधर, अगर विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में है तो आपका वही सही होगा। विस्थापन अभिक्रिया, हाँ बी दिया गया है आपको, विस्थापन अभिक्रिया, ये जो हमारा है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है HCl, संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। मतलब ये दोनों जब आपस में संपर्क में आएंगे तो क्या बनाएंगे, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन में है आपके पास A अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन है B अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन है C अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है D गंधक। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिया है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया है, NH3 प्लस HCl। अब हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब हम अपक्रिया कराते हैं तो देखते हैं जो हमें प्राप्त होता है N रहेगा। ठीक है, H यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये जुड़ जाएंगे Cl बचेगा, Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड। इसका जो साधारण नाम होता है नौसादर होता है। क्या होता है, नौसादर, जो कि एक क्या होता है, लवण होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है, जो कि ये क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, इसकी बात हो रही NH4Cl की। ठीक है, तो देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये जो है सही ऑप्शन होगा। जो अमोनियम क्लोराइड देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया है आपको अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा सही होगा। ए वाला जो है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन है आपके पास ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन है बी विद्युत बल्ब का जलना, ऑप्शन है सी मोम का पिघलना, ऑप्शन है डी पदार्थ का चुंबकन। जो आपस में चुम्बक चपकती है उसकी बात हो रही है। जैसे पदार्थों में क्या होता है, चुंबक में लोहा चपकना, ये हो गया पदार्थ का चुंबकन। तो जो निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह है ए लोहे पे जंग लगना। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होता है, रासायनिक प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या है 21। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन है आपके पास ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन है बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन है सी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी करके लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भले ही ना आए पर आपसे कभी कभी कुछ लोग हैं, वो किस तरीके का प्रोसेस होता है
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत आम भाषा में भी पूछा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा बी, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दही का जो जमना होता है वो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या है 22, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। आपसे पूछा गया है जो अभिक्रिया होती है या रिएक्शन होती है उसमें जो भाग लेते हैं, जैसे अभी कोई काम कर रहा है, कोई काम चल रहा है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो भाग लेने वाले हो गए, तो वो जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन में है आपके पास ए अभिकारक, ऑप्शन है बी उत्पाद, ऑप्शन है सी क्रियाफल कारक या क्रियाफल, ऑप्शन है डी ऑक्सीकारक। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा हम ले लेंगे सी, सी सी को हम क्या कहते हैं, कार्बन, और क्या लेंगे O2, ठीक है। ये क्या है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, किसी चीज में भाग ले रहे हैं रिएक्शन करवाने में, और बन क्या रहा है हमारे पास Cu2। तो ये क्या रहा, ये क्या बन रहा है जिसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें भाग ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। इसको हम थोड़ा कलर कोडिंग करेंगे, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक को दूसरे नाम से हम क्रिया कारक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रिया कारक, ठीक है, क्रिया कारक भी बोल सकते हैं। और जो हमें प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्पाद, या क्रियाफल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, क्रिया फल बोल सकते हैं, ठीक है, क्रियाफल बोलते हैं। तो इसमें से जो पूछा गया है ऑप्शन में, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ए जो है हमारा क्या है, अभिकारक है, ये सही ऑप्शन है। उत्पाद बी है उत्पाद, ये गलत ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन है सी क्रियाकारक, ये सही है। वा क्रियाफल, इसमें दोनों जोड़ दिए हैं तो ये भी गलत हो गया। और ऑक्सीकारक, ये तो कतई गलत हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह है ए, ए हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 23, निम्नलिखित में से नौसादर का सूत्र कौन सा है। ये हमने अभी आपको दो प्रश्न के पीछे बताया था कि नौसादर का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए NH4Cl, ऑप्शन है बी NH3, ऑप्शन है सी NaOH, ऑप्शन है डी ZnSO4। इनको हम क्या कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। NH3 को अमोनिया गैस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, गैस कहते हैं। और NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ZnSO4 को हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं, जिंक सल्फेट, क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड को ही हम दूसरे नाम से नौशादर कहते हैं, साधारण नाम से हमने अभी आपको बताया था, नौशादर, नौशादर कहते हैं, ठीक है।
ये क्या कहते हैं इसको, नौसादर, दूसरे नाम से नौसादर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपसे, प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे कि जो है निम्नलिखित में से नौसादर का सूत्र कौन सा है। तो हमारा जो निम्न में से जो सही ऑप्शन होगा वह है ए, NH4Cl, ये हमारे पास सही ऑप्शन होगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।